नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ज्योतिष का विषय है मंगल दोष का कारण और मंगल दोष का उपाय। मित्रों, मंगल दोष क्या है, इसके विषय में अधिकतर लोगों को या तो जानकारी है या तो भय है और या तो मंगल के ग्रह के बारे में विशेष जानकारी न होने से उसके बारे में कई बार अपवाद या कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिनको सुनकर कर करके और जिनको समझ कर करके कई व्यक्ति मंगल ग्रह से संबंधित विषयों में बड़े भय और बड़ी वैवाहिक जीवन के विषय में होने वाले संबंध में कई प्रकार के विचारों से प्रभावित होकर के विवाह में विघ्न बाधा को सहते हैं। इसीलिए आज का इस ज्योतिष विषय को मैंने मंगल ग्रह के दोष और मंगल ग्रह से संबंधित उपायों के द्वारा वैवाहिक जीवन को बेहतर कर करके और मांगलिक दोष से होने वाले विवाह में उत्पन्न विघ्न बाधा को दूर कर करके एक अच्छे गृहस्थी जीवन और एक अच्छे वैवाहिक जीवन की सुख कामना के निमित्त ध्यान रखते हुए इस ज्योतिष विषय को चुना। मित्रों, मंगलिक योग जातक के जन्म चक्र में मंगल ग्रह लगन हो, चतुर्थ हो, सप्तम हो, अष्टम हो या द्वादश में स्थित होता है 12वें भाव में, तो उसे ज्योतिष शास्त्र में मंगल दोष युक्त माना जाता है। ऐसे जातक को विवाह संबंधित बाधाएं, दाम्पत्य सुख में कमी और अगर उसके भावी जीवन साथी के जन्म चक्र में उसी के अनुरूप ग्रह नहीं होते हैं, अगर जिस प्रकार के वर या कन्या के मांगलिक दोष हो, वर में हो या कन्या के ग्रह में मांगलिक दोष हो और उसके जीवन साथी के जन्म कुंडली में अगर उसी भावों में कोई मंगल ग्रह ना हो, तो उनके जीवन साथी के जीवन में इन सभी प्रकार की परेशानियों का संबंध होता है। पर उसकी मृत्यु हो जाए ये कहना ठीक नहीं है। कई प्रकार की भ्रांतियां जो हैं समाज में फैली हुई हैं कि अगर एक मांगलिक हो दूसरा मांगलिक नहीं होता है, तो उसमें से जो मांगलिक होता है और जो नहीं मांगलिक होता है उसकी वर वधू में से किसी की मृत्यु हो जाती है। पर ऐसी भ्रांति जो है, ऐसा अपवाद सर्वथा उचित नहीं है। मंगल दोष के विषय में स्पष्ट लिखा गया है शास्त्रों में, कई ऋषि मुनि महात्माओं जी ज्योतिषियों ने हमारे लिखा हुआ है। एक श्लोक के द्वारा सारी बातें एक श्लोक में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखी गई हैं। लिखा है, लग्ने व्याते चापाताले जामित्रे चष्टमे कुंजे कन्या भारतु विनाशाय भारतु कन्या विनायशायत। इस प्रकार अगर इन भावों में जिसके मंगल ग्रह का दोष हो, मांगलिक योग हो और उसी भाव में वर या कन्या के पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि स्थित हो, तो मांगलिक ग्रह का परिहार हो जाता है, अर्थात मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। एक श्लोक में इसी बात को सार्थक साबित होती है। लग्नादि धोवा यदि जन्म काले महीसुतो वंशाति राहु केतवे व्यथार्तुष्टे प्रथमे कालत्रे कान्यावरम हंति वरश्च कन्याम। मंगल दोष वास्तव में दोष है और यह दाम्पत्य सुख को छीण कर देता है। इस दोष का विचार वर वधू के विवाह से पूर्व कर लेना चाहिए, अर्थात जब दोनों की परस्पर कुंडलियां का मिलान करें उस समय किसी योग्य विद्वान ज्योतिष के द्वारा इस विषय को विशेष तौर से विवेचन कर करके तब वैवाहिक जीवन के संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए। मांगलिक योग को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। लगभग प्रत्येक जातक को इसके नाम से डरता भी है, परंतु लोगों का भय जहां तक शास्त्र की बात है ठीक है, किंतु उसके साथ ही दृष्टि का भ्रम जाल भी है, अर्थात नाम का संबोधन और उस नाम को इतना समाज में लोगों ने भयभीत कर दिया है जिससे इंसान भ्रम जाल में फंस जाता है। मांगलिक योग में मंगल को इसलिए इतना महत्व दिया गया है कि मंगल रक्त का कारक माना जाता है। इसी मंगल के कारण जातक में अगर हम सोचते हैं कि मंगल दोष बहुत खराब है, लेकिन इसी मंगल ग्रह के कारण जातक में साहस, उत्साह और ऊर्जा का समावेश होता है। और मंगल को हिंसा प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य को राजा, चंद्रमा को मंत्री और मंगल को सेनापति का आधिपत्य दिया गया है। मंगल भूमि पुत्र भी है, पृथ्वी का संबंध मंगल से है, इसलिए आंगरक अर्थात इनको भूमि पुत्र भी कहा गया है, प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रह एक दूसरे से अलग करने में प्रसिद्ध है, अर्थात पति पत्नी को अलग करने में, और शनि अड़चन डालने में, और मंगल किसी प्रकार का अनिष्ट करने में। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो राहु केतु छाया ग्रह होने के बाद भी प्रबल होते हैं, क्योंकि राहु शनि की भांति उसका प्रभाव होता है और केतु का मंगल की तरह। मित्रों, अब हमारा ज्योतिष का विषय है कि अगर मान लो किसी कारणवश या भूलवश किन्हीं विशेष कारणों अगर किसी का एक का मंगल दोष हो और दूसरे का मंगल दोष ना हो, अगर विवाह
हो जाता है तो उस मंगल दोष का क्या उपाय है, उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, अगर ऐसी परिस्थिति बस अगर ऐसा दोष उत्पन्न हो गया है जिसमें एक को मंगल दोष हो और दूसरे को उसी भाव में अगर कोई कुर ग्रह ना हो, तो इस दोष को समाप्त करने के लिए परिस्थितिवश अगर ऐसा हो गया है, वैसे विशेषकर इस योग को अगर वैवाहिक जीवन में सर्वथा ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा योग है, अगर एक को मंगल दोष है और उस भाव में कोई कुरग्रह नहीं है तो विवाह अनिश्चित है। अगर कई कारणों से देखा गया है कि आज कई ऐसे वर वधू हैं जिनके विवाह हो गए लेकिन वैवाहिक जीवन का संबंध अच्छी तरीके से नहीं व्यतीत हो रहा, आपसी अड़चन और आपसी संबंध खराब है, तो मेरा बताया हुआ ये मांगलिक दोष संबंधित ये उपाय कर करके अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाली और सुख प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए अगर एक को मांगलिक दोष है और एक को मांगलिक दोष नहीं है, अगर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और वर की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो उस कन्या को ये मेरा बताया हुआ उपाय कन्या करती है, वो लड़की करती है, पत्नी करेगी अपने पति के लिए या अपने वैवाहिक जीवन की शुभ कामना के लिए, तो अवश्य लाभ होगा। इसके लिए अगर उस वर्ष में मंगलवार को पूर्णमासी आ रही है तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप पूर्णमासी का दिन निश्चित करिए और कन्या वो स्त्री उस पूर्णमासी वाले दिन लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र स्वयं पहन कर करके और श्रृंगार कर करके उसके पश्चात 1.25 मीटर का लाल कपड़ा ले ले और 108 छुहारे और कच्चे सूत का धागा, अगर पीला कच्चा सूत का धागा मिल जाए तो उत्तम है, अगर नहीं, अगर सफ़ेद रंग का ही कच्चा सूत प्राप्त होता है तो उसको हल्दी से रंग ले। हल्दी से रंगने के बाद उसके बाद बट वृक्ष की, जिसको बोर्ड भी कहा जाता है, बरगद भी कहा जाता है, बट वृक्ष भी कहा जाता है, ऐसा कोई बट वृक्ष का वृक्ष देखें जहां आप उसकी पूजा कर सकें, किसी पार्क में या किसी स्थान पर या किसी धर्म स्थान पर। बस इस चीज़ का आप चुनाव करें कि उस बट वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए आपके पास पर्याप्त स्थान हो और आप सुविधानुसार उस बट वृक्ष की परिक्रमा कर सकें। 108 छुहारे, कच्चे सूत का धागा और नया आप गुलाबी या लाल कर वस्त्र पहन कर करके इन सभी चीज़ों को एकत्रित कर करके बट वृक्ष के पास जाएं और बट वृक्ष के पास उस लाल वस्त्र 1.25 मीटर लाल वस्त्र लेकर करके उसके पास बिछा दें और 108 छुहारे आप लेकर करके अपनी झोली में रख कर करके उस वट वृक्ष की एक परिक्रमा करें। और एक परिक्रमा करते समय आप इस मंत्र को हर एक परिक्रमा में बोलते जाएं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को प्रत्येक एक परिक्रमा पर इस मंत्र को बोलें और एक छुहारा उस बिछाए गए लाल वस्त्र पर रखते जाएं। इस तरीके से 108 परिक्रमा करने के बाद सभी 108 छुहारे उस वस्त्र पर यही मंत्र पढ़ते हुए रख दें और उसके बाद कच्चे सूत का धागा जो हल्दी से रंगा हुआ है या पीला ही है उसको 7 बार उस वृक्ष को लपेट कर बाकी धागा वहीं छोड़ दें। अपने मस्तक को उस स्थान पर नीचे रख कर करके अपने गृहस्थी जीवन की शुभकामना और सभी प्रकार के दोषों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे वृक्षराज, आप हरियाली से परिपूर्ण हो, आप अक्षय हैं, अर्थात आपके नज़दीक आपकी छाया में जीवन के संपूर्ण दुखों का नाश होता है। आप मेरे इस गृहस्थी जीवन को सुख फल प्रदान कर करके जीवन में मेरे गृहस्थी जीवन को अच्छे सुख प्रदान करिए, अर्थात जो समाप्त ना हो ऐसा गृहस्थी जीवन मेरे ऊपर कृपा कर करके सुख प्रदान करिए। इस प्रकार वहाँ प्रार्थना कर करके 108 छुहारे उस पोटरी को लाल कपड़े में बांधकर लाकर आप धर्म स्थान में जहाँ शिव जी का स्थान हो, जहाँ गौरजा माता की मूर्ति स्थापित होती है, जहाँ शिव जी का स्थान होगा वहाँ गौरजा माता की मूर्ति अवश्य स्थापित होगी शिवलिंग के पास। आप उस पोटरी को वहाँ माता गौरजा माता के पास स्थान पर रख दीजिए और प्रणाम कर करके आकर करके वापस उन सभी वस्त्र को बदल कर करके उन लाल वस्त्रों को आप सब प्रेम श्रृंगार की वस्तुएं साथ में और भी एकत्रित कर करके और कुछ यथाशक्ति दक्षिणा देकर किसी सुहागन स्त्री को आप उन वस्त्रों को दान कर दीजिए। इस उपाय से अपने होने वाले गृहस्थी जीवन में विघ्न बाधा को दूर कर करके शुभ फल और सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, इसी योग में अगर किसी पुरुष के कुंडली में मांगलिक दोष और स्त्री की कुंडली में मांगलिक दोष ना हो, दोनों के बीच में किसी प्रकार की परेशानी रह रही हो या स्त्री की सेहत खराब रहती हो, तो पुरुष मंगल दोष की शांति के लिए मंगल ग्रह का 21,000 जाप करे या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा 21,000 मंत्र का जाप करवाए। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र को वैसे तो मंगल का 7,000 मंत्र है शास्त्र में, लेकिन इस कलयुग में 7 को 3 गुना करने से 21,000 जाप करने से मंगल दोष की शांति होती है।
इसलिए 21,000 का जाप करवा करके और उसका दशांश हिस्सा हवन अर्थात 21,000 के जाप के बाद उसका 10वां हिस्सा जितना मंत्र का होता है उतनी संख्या का हवन कर करके मार्जन तर्पण इत्यादि से शुभ योग में मंगल ग्रह का पाठ योग ब्राह्मण के द्वारा करवा करके और अग्निवास इत्यादि सभी ब्राह्मण के द्वारा देख करके और उसमें लाल वस्तु से संबंधित चीजों का दान करके आप मांगलिक दोष में होने वाले भूलवश पति पत्नी के बीच में अगर किसी कारणवश ऐसा संबंध वैवाहिक संबंध बन गया और बाद में परेशानी दिख रही हो तो ये उपाय करके मांगलिक दोष की शांति करवा सकते हैं। मित्रों, मेरा बताया हुआ ज्योतिष संबंधित विषय आपको कैसा लगा? आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दीजिए और हमारे इस शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके ज्योतिष संबंधित आने वाले सभी विषयों के बारे में जानकारी लेते रहें। मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आपको फिर कुछ समय पश्चात एक नया ज्योतिष विषय लेकर कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।